नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में जो है मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का जो शुभारंभ है ना 7 सितंबर को ही कर दिया गया है, जिसके माध्यम से इसका जो पोर्टल है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो कि इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन बेनिफिट कैसे लेना है, किस तरह से अब जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि इससे पहले जो गाइडलाइन आया था ना उसमें जो है बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, नए सिरे से जो है नए फॉर्म आए हुए हैं, जिसके माध्यम से आपको जो है फॉर्म भरना है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पोर्टल है ना उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है और कुछ क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, कहाँ से फॉर्म आपको मिलेगा, लिंक कहाँ पे मिलेगा और किनको बेनिफिट मिलेगा, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सभी जानकारी कहीं ना कहीं सही और सटीक मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो मेरे पास ऑफिशियल नोटिस है जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जो शुभारंभ है ना यहाँ पे 7 तारीख को किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है प्रत्येक परिवार के जो एक महिला होती है उसको जो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे प्रथम किस्त के रूप में रोजगार करने के लिए। मनचाहा जो है रोजगार वो कर सकती हैं, और बाकी अगर मान लीजिए सही ढंग से अपने रोजगार को चलाती हैं और लगता है सरकार को कि इनको जो है सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे 2 लाख रुपया प्रथम किस्त के रूप में इनको जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मस्त स्कीम है महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला मान लीजिए इसका बेनिफिट लेना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पे ले सकती हैं। ठीक है, अभी जो पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, देखेंगे जीविका के द्वारा जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इसका जो भी फॉर्म वगैरह फिल कराए जा रहे हैं जीविका के माध्यम से ही कराए जा रहे हैं। आप तो पहले ही भी देख चुके हैं, जैसे कि इससे पहले जो नोटिस आया था जिसके बारे में आपको बताया था, दिखा देना चाहूँगा। ये वाला जो है नोटिस है 1 सितंबर 2025 को यहाँ पे जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इसका जो है बेनिफिट उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो कि यहाँ पे जीविका से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर कोई जीविका से नहीं जुड़ी हुई है तो उनको जो है सबसे पहले जीविका से जुड़ना पड़ेगा, उनके बाद ही उनको बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी देखेंगे तो जीविका के द्वारा इसको लेकर यहाँ पे पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, अब इसी पोर्टल के माध्यम से जो है सारे काम कराए जाएंगे। आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर शहरी क्षेत्र के हैं, तो इसी पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है पूरी जानकारी बताएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो एक परिवार में जो है कोई एक ही महिला फॉर्म को भर सकती है। परिवार का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे 3 पुत्र हैं, समझिए इस बात को। जैसे कि मान लीजिए बी हो गया, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि बी का जो है शादी हो गया है, इसका बच्चा भी है, इसकी पत्नी भी है, तो इसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इसमें क्या है ना कि इसके पत्नी के नाम से बेनिफिट मिलेगा। बी का भी शादी हो गया है लेकिन इसका बाल बच्चे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है, इसकी पत्नी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन डी का क्या है कि अभी शादी नहीं हुआ है, तो इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये चाहे तो अपने मम्मी के साथ, अगर इनकी माताजी जिंदा है और 60 वर्ष से कम उनका उम्र है, तो कहीं ना कहीं अपने माताजी के नाम से बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो परिवार का मतलब होता है कि पति पत्नी और जो भी आपके अविवाहित बच्चे हैं, तो उसमें से एक परिवार में एक महिला जो उनकी पत्नी है या फिर जो भी बच्चे हैं उनके जो माता है ना, उनके नाम से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कराया जा सकता है। कहने का मतलब कि जिसका शादी हो गया है, समझिए कि वो अलग परिवार है, वो अपने पत्नी के नाम से फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि जो भी माता पिता जीवित नहीं हो उन्हें योजना के एकल परिवार माना जाएगा, नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी सदस्य, एक परिवार में एक महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, को सदस्य के रूप में जोड़ने हेतु पूर्व योजना अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न सुनिश्चित किया जाना है। मतलब कि कोई मान लीजिए महिला अगर नहीं जुड़ी हुई है जीविका में, तो सबसे पहले उनको जो है जीविका से जोड़ना होगा। तो जीविका में जोड़ने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले आवेदिका का उम्र जो 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जीविका में जोड़ने के लिए क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई महिला जीविका में जुड़ी हुई है और उनका कोई किसी वर्ष भी उम्र है, मतलब कितना भी उम्र है, तो फॉर्म को भर सकती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर जीविका से नहीं जुड़ी हुई है तो सबसे पहले जीविका के जुड़ने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। फिर आवेदिका स्वयं या फिर उनके पति जो
FTR होता है वो फाइल नहीं करते हैं तो बेनिफिट को ले सकते हैं। और सरकारी सेवा या फिर नियमित संविदा के आधार पे अगर उनके पति या फिर खुद वो काम करती हैं तो यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं ले सकती है। तो बस इतना ही क्राइटेरिया है जीविका में जुड़ने के लिए। अगर जो महिला जीविका से नहीं जुड़ी हुई है उनको सबसे पहले जीविका से जुड़ना होगा, बताएंगे कैसे जुड़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे आवेदन प्रक्रिया के रिगार्डिंग भी जानकारी दिया गया है, बताएंगे। और इसके नीचे और भी जानकारी दिया गया है। देखिए इस तरह से जो पैसे हैं ना आपको लेकर जो है रोजगार करना है। देखिएगा यहाँ पे महिला जो है छोटा मोटा यहाँ पे रोजगार की हुई है, मतलब कि छोटा रोजगार नहीं है, धीरे धीरे बढ़ ही जाता है। बाद में आपको 2 लाख रुपये मिलेगा तो और भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देख सकते हैं कि छोटा मोटा जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, यहाँ पे देखेंगे छोटा मोटा जो रोजगार होता है ना, इस तरह से जो भी रोजगार वगैरह वगैरह हैं वो आप कर सकती हैं। गैलरी के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये वाला छोटा मोटा रोजगार हो गया, गांव में ग्रामीण क्षेत्र में ये सारे ही काम आप कर सकती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा मोटा जो है किराना की दुकान खोल सकती हैं। यहाँ पे देखिए छोटा मोटा जो है सिलाई मशीन खोल सकती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि खुद मतलब यहाँ पे कुछ बेचना हो या फिर ग्राहक सेवा केंद्र भी आप खोल सकती हैं। इंटरनेट का भी दुकान खोल सकती हैं, बकरी पालन कर सकती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल चार्जर या फिर इस तरह की जो दुकान है वो भी खोल सकती हैं। यहाँ पे देखिए ग्राहक सेवा केंद्र इन्होंने खोला हुआ है। मतलब तरह तरह के जो काम है ना वो आप कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे आप में से काफ़ी से लोग पूछिएगा कि हम कौन से काम कर सकते हैं, तो इसमें से कोई भी काम जो कि आप करना चाहती हैं, इंटरेस्टेड है, मनचाहा काम आप कर सकती हैं। ऐसा नहीं है आपके पास मान लीजिए कोई भी रोज़गार नहीं है तो आप मुर्गी पालन कर सकती हैं, बकरी पालन कर सकती हैं, सिलाई सेंटर खोल सकती हैं, सिलाई की मतलब एक मशीन लेकर जो है अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। मतलब बहुत सारे काम है, छोटा मोटा इस तरह से किराना जो दुकान होता है छोटा मोटा वो खोल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं वो आप काम कर सकती हैं, ठीक है, ये पैसे को लेकर। और उसके बाद जो है 2 लाख रुपये आपको सरकार देगी, जिसके माध्यम से और भी कई सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। और समय समय पर सरकार आपको जो है लोन भी उपलब्ध करवाएगी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपने रोजगार को आप आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आवेदन किस तरह से लिया जा रहा है, ठीक है। तो आवेदन समझना पड़ेगा, महिला के शहरी महिला के लिए अलग है और ग्रामीण महिला के लिए अलग है, दोनों के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे प्रक्रिया उसको समझिए। देखिए बताया गया है यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया बताया गया है कि अगर आप शहरी क्षेत्र के महिला हैं तो आपको जो है आवेदन का प्रक्रिया क्या रहेगा। एक बार हम इसको इनेबल कर लेते हैं। देखिए बताया गया है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा, जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन जो है फॉर्म को भरेंगी, ठीक है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाएं द्वारा पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें नाम, खाता संख्या, FC कोड अंकित हो, फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। मतलब कि पूरी तरह से जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको जो है पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें तो आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता, फोटो, सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। मतलब कि कोई अगर जीविका के मेंबर नहीं है तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसको जीविका का जो है मेंबर बनना पड़ेगा। उसके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह से जोड़ने हेतु उन्हें क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जोड़ने के बाद योजना का लाभ उनको दे दिया जाएगा। मतलब कि जो महिला जीविका से नहीं जुड़ी हुई है वो सबसे पहले तो फॉर्म को भरेंगी। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि उनका जो है जीविका में नाम जोड़ा जाएगा और उसके बाद उनको बेनिफिट मिलेगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे महिलाएं जो है गलती करेंगी। अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से आती हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो आपको जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन किनको करना है? जो कि जीविका में नहीं जुड़ी हुई है और वो जो है शहरी क्षेत्र की आनी चाहिए। हम ग्रामीण के लिए भी आएंगे, बताएंगे ग्रामीण के लिए कैसे फॉर्म को भरना है, लेकिन सबसे पहले जो है शहरी की प्रक्रिया को समझ लीजिए। बाकी बताया गया है कि शहरी क्षेत्र की जो भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वो सबसे पहले ऑनलाइन करेंगी, अपना जो है नाम जोड़ेंगी और फिर यहाँ पे फॉर्म को भरेंगी। सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला परिवार बिहार के अस्थायी निवासी है कि नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। आगे आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज की भी मांग की जा सकती है जीविका में नाम जोड़ने के लिए, और जैसे ही नाम जुड़ेगा आपको बेनिफिट यहाँ पे जीविका के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये जो है शहरी क्षेत्रों को महिलाओं के लिए हमने बताया कि किस तरह से आवेदन करना है। तो अगर मान लीजिए कोई महिला शहरी क्षेत्र से है और उनका जो है जीविका लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको जो है सबसे पहले जीविका से जुड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है और फिर उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो महिलाएं शहरी क्षेत्र से हैं और जीविका से जुड़ी हुई हैं उनको जो है अलग से ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। उनके जो भी जीविका है उनके माध्यम से फॉर्म को भरना है, जो कि ऑफलाइन भरे जाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, ठीक है, ग्रामीण महिलाएं हैं,
तो बताया गया है कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेगी। मतलब कि जो भी उनका जीविका का ग्राम संगठन है ना, उसके जो जीविका के सीएम दीदी हैं उनके पास संगठन में जमा करना होगा। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे जो आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जीविका का जो ग्राम संगठन है ना, उसमें 10 से जो है 15 महिलाएं होती हैं। मतलब कि मैक्सिमम जो है 15 महिलाएं होती हैं, ठीक है, एक साथ में एक संगठन में रहती है। तो उसका क्या है ना कि एक जो है प्रपत्र आएगा जिसमें जो है सभी महिलाएं का नाम यहाँ पे उसमें भरने का कलम रहेगा, 1 2 3 करके अभी आपको दिखाएंगे। तो उसमें जो है सभी महिलाओं का जो है एक ही साथ में आवेदन होगा, अलग अलग जो है फॉर्म जमा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बताएंगे आगे, ठीक है। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन संबंधित ग्राम संगठन के निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं हैं अभी तक उनका जो है जीविका में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या है कि उनको जो है जीविका में नाम जोड़ने के लिए जो भी इनका प्रपत्र है उसको भरना होगा। वो भी दिखाएंगे कहाँ से आपको मिलेगा, और उसको भरने के बाद आपको जीविका का सदस्य बनना होगा और फिर यहाँ पे अपना जो है आवेदन करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन किनको करना है, जो ग्रामीण से हैं उनको नहीं करना है, जो शहरी से हैं उनको करना है। और शहरी में जिनका जीविका लिस्ट में नाम नहीं है उनको ही ऑनलाइन करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, जीविका में आपका नाम है, तो आपको जो है आवेदन नहीं करना, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है देखेंगे यहाँ पे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए स्वयं घोषणा पत्र और आवेदन पत्र है। ये किनको भरना है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। देखिए यहाँ बताया गया है ग्रामीण विकास विभाग, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और उनका जो है जीविका में नाम नहीं है, तो ये वाला जो है फॉर्म उनको भरना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, जिसको फॉर्म 2 बोला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवा में अध्यक्ष लिखेंगे, जो भी जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम है जिसमें आपको जुड़ना चाहती हैं उसका नाम, ग्राम पंचायत, ग्राम, प्रखंड और जिला का मेंशन यहाँ पे आपको करना होगा। फिर अपने नाम को लिखेंगी, पिता या फिर पति का नाम लिखेंगी, उम्र लिखेंगी, किस श्रेणी से हैं वो बताएंगी, ग्राम का नाम, वार्ड नंबर, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला की निवासी हूँ, मेरा बैंक खाता, बैंक का नाम यहाँ पे, बैंक खाता संख्या, शाखा, IFSC कोड, मेरा आधार संख्या भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। और आपको जो है इसको पूरा करना होगा, जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका उम्र जो 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, आपके या फिर आपके पति जो है ना वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, आपके पति या फिर आप जो है सेवानिवृत्त या फिर सबींदा के रूप में या फिर नियमित के रूप में आपने काम नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे किसी समूह के आप सदस्य नहीं हैं। और ये भी आपको बताना होगा कि आप सभी बैठक में जो है भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, तो ही यहाँ पे आपको जीविका का मेंबर बनाया जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करना है, पूरा नाम लिखना है और आपको जो है जीविका के जो सीएम दीदी हैं ग्राम संगठन है उसमें इसको जमा करना होगा। सबसे पहले इसके माध्यम से आपका नाम जुड़ेगा, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्म 1 है ये किनको भरना है, जिनका जो है जीविका लिस्ट में नाम है। जैसे कि मान लीजिए एक जो है ग्राम संगठन में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग बताया गया है कि 14 जो है यहाँ पे महिलाएं जुड़ती हैं, ठीक है। तो 14 महिलाओं का जो आवेदन है ना एक ही साथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बताया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु आवेदन पत्र। मतलब कि पहले जो फॉर्म अलग अलग भरे जा रहे थे अब ऐसा नहीं है, जो भी जीविका में जुड़ी महिलाएं हैं उनका जो एक ही साथ में आवेदन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सेवा में अध्यक्ष लिखेंगे जीविका महिला ग्राम संगठन का, और यहाँ पे प्रखंड, जिला, ये आपको मतलब भरना होगा। फिर यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का नाम बताना होगा, और यहाँ पे जो है पहचान संख्या, एक लॉग कियोस ID होता है जो आपको भरना होगा, जो कि आपके जीविका सीएम का जो ऐप है ना उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से आपको जीविका सीएम अगर नहीं भी भरेंगी तो जीविका का सीएम भर देंगे अपने हिसाब से। जैसे कि आप मेंबर हैं तो कहीं ना कहीं उनके लॉगिन ID में आपका डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे जो प्रथम सदस्य है उनका नाम यहाँ पे रहेगा, बाकी उनका पूरा जानकारी यहाँ पे भरेगा, फिर उनका जो है सिग्नेचर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा जो महिला है जैसे कि जीविका के सदस्य हैं तो उनकी नाम यहाँ पे भरी जाएंगी और उनका सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पे तीसरी महिला, चौथी महिला यहाँ पे देखेंगे, तो फिर 5वीं महिला, ठीक है। इस तरह से इसको भरा जाएगा। और भरने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी ग्राम संगठन का मुहर है, ग्राम संगठन का जो अध्यक्ष है उनका मुहर और सचिव का मुहर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक ही साथ में फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं। पहले जो है अलग अलग आप देखे होंगे कि ये जो है अलग आपको फॉर्म दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म 1 देखेंगे तो ये अलग आपको दिया गया था, फिर इसमें जो है ये बताना होता था कि आपको जो है कौन से काम करना है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो पूरा जो है फॉर्म को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए है जो कि जीविका में जुड़ी हुई हैं, उनका जो है इस तरह से यहाँ पे फॉर्म को भरा जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो जीविका में नहीं जुड़ी हैं उनको जो है फॉर्म 2 यहाँ पे भर के सबसे पहले जीविका में जुड़ना होगा, फिर उनको जो है बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए फॉर्म भरेंगी, जो भी आपके जीविका के सीएम दीदी यहाँ का फॉर्म फिलअप करेंगी तो फिर उसका डेटा बनाकर यहाँ पे देगी, ठीक है, जो कि ये अंदर की फॉर्म है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो है सारे यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। बाकी अब ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं तो बड़ी आसानी से ऑफलाइन आवेदन जो है जीविका के माध्यम से करेंगी। जीविका में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो फॉर्म भर के जमा करेंगे। जीविका के जो सीएम है, संगठन है, उसके पास भी फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ से भी फॉर्म आप ले सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बताएंगे कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है। बाकी शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है शुरू करने के लिए लिंक तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे हम आवेदन करने के लिए तो अभी देखिए लिंक यहाँ पर एक्टिव नहीं हो रहा है। और यहाँ भी हम देखेंगे शहरी क्षेत्रों के लिए बताया गया है कि आप यहाँ पे जाकर जो है आवेदन कर सकती हैं। तो अभी इनके पोर्टल पे जो है लिंक नहीं आया हुआ है शहरी क्षेत्रों के लिए जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं और बेनिफिट लेना चाहती हैं उनका फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आता है आपको अपडेट करवाएंगे, बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी मैंने सभी जानकारी आपको बताया। ऑनलाइन के बारे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑनलाइन आवेदन शहरी क्षेत्र के जो महिलाएं हैं जीविका में नहीं जुड़ी हुई हैं उनका ऑनलाइन ही आवेदन होगा। बाकी अगर जीविका से जुड़ी हुई हैं तो उनका जो ऑफलाइन आवेदन शहरी क्षेत्र के जो जीविका संगठन है ना उसके माध्यम से भर दिए जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन ही आवेदन होगा, ऑनलाइन की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जीविका के सीएम से ही मिलकर आपको जमा करना होगा। काफ़ी सारे लोग का कमेंट क्या आ रहा है कि फॉर्म भरने के लिए जो है पैसे यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे कमेंट आप देखिएगा जिसमें 500, 1000, 2000, 5000 तक जो है घूस मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति आपसे घूस मांगता है तो बताया गया है कि आवेदन इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर किसी तरह की राशि की मांग की जाती है तो संबंधित नगर निकाय कार्यालय जीविका के जिला कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप करिए क्या कि जो भी आपके प्रखंड स्तर पे जो इसके मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए गए हैं, मतलब कि हर जीविका में देखेंगे तो एक जो है बीपीएम होता है, ब्रांच प्रोजेक्ट मैनेजर आई थिंक, तो उसके पास जो है आपको शिकायत करना है। नहीं तो फिर आप जिला लेवल पर भी शिकायत कर सकते हैं। 10 लोग का 5 लोग का ग्रुप बनाकर एक लिखित आवेदन पत्र लेकर जमा करेंगे कि इस संगठन के द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, हमारे साथ कहीं ना कहीं स्कैम किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से वहाँ से शिकायत करेंगे तो फिर इन लोगों पे कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी जैसे ही शहरी क्षेत्र का ऑनलाइन शुरू हो जाता है तो वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी बताया। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यही जो ये पोस्ट आपको ओपन करना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है फॉर्म फिलअप करने डाउनलोड करने का जो है लिंक मिलेगा, यहाँ से क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से शहरी क्षेत्र का ऑनलाइन आवेदन जैसे ही शुरू होता है तो यहाँ पे क्लिक करके आवेदन भी कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।